वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और बात हो रही है क्योंकि मलेरिया और डायरिया, इन गंदगी की वजह से, ताफुन उठने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और जिनका इम्यून सिस्टम को होते हैं मदाफियत जिनकी अच्छी नहीं होती, उनको इफेक्ट ज़्यादा होता है। बच्चे मासूम बहुत होते हैं, ऑफ कोर्स उनका इम्यून सिस्टम तो वैसे ही बड़ा नाजुक होता है और कुछ लोग पैदाइशी कुछ नज़ला जुकाम तो होता ही चलता है, पेट की बीमारी भी हो सकती है, तो ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। अक्सर बच्चों को क्या होता है, मोशन पानी वाले लग जाते हैं। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मेरी आंखों देखा हाल है। बच्चा बिल्कुल झुलस जाता है, ऐसा माड़ा सा कमज़ोर सा हो जाता है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका पानी एक निकलना शुरू हो जाता है स्टूल के थ्रू, तो बच्चा हो जाता है बहुत वीक और माँ बाप बड़े परेशान, आंखें अंदर चली जाती हैं। एक आम इंसान को भी अगर मोशन 3-4 बार वो वॉशरूम चला जाए ना तो उसकी वैसी निढाल हो जाती है हालत, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी मिनरल्स या पानी है वो निकल चुका होता है। तो ये जो हालत होती है ना वो वीक हमें कर देती है। कुछ लोगों की हालत इससे ज़्यादा अगर वोमिटिंग हो जाए तो इससे हम कहते हैं फूड पॉइजन या कुछ कह देते हैं, दोनों एक साथ हो जाए। तो ये सारी गुफ्तगू, और कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा जो अभी भी हो जाता है, चिकनगुनिया है, और ये इतनी प्रॉब्लम होती है जिसमें हड्डियां जो है वो बंदी का जोड़ दुखता है और इसका ड्यूरेशन होता है कि भाई 14 दिन या 2 हफ्ते ये रहेगा। तो हम इसके मतलब ये जब प्रॉब्लम आ जाए तो हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। अगेन मैं वेलकम करती हूँ हकीम रजा इलाही साहब को। डॉक्टर साहब, ये एक ऐसी बीमारी थी जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, इसका पहले बताइए रीज़न कैसे हो जाता है। ये मैं कह रहा था ना आपसे ब्रेक पे जाने से पहले, चिकनगुनिया परेशान कुन दुनिया, ये परेशान कुन दुनिया हो गई। हाँ, परेशान कुन दुनिया। असल में जिन लोगों का चिकनगुनिया था, खत्म हुआ, अभी तक उनकी हड्डियों में भी दर्द है। असबाब इसके ये है कि आपने किसी दौर में सुना होगा एक बुखार था जिसे कहते थे गर्दन तोड़ बुखार, है ना, वो भी मच्छर के काटने से होता था। पहले गर्दन तोड़ बुखार पे बड़ी जो है वो तशवीश हुई, बड़ी तहकीक हुई, सारे माहिरीन सर जोड़ के बैठ गए। बाद में पता चला ये मलेरिया है। मलेरिया के सिमी असरात जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचते हैं और फिर आपके असाब, नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है और गर्दन एक तरफ झुक जाती है। बाद में डेंगू और फिर ये चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया भी जो है वो तहकीक के बाद यही पता चला कि बेसिकली ये मच्छर के काटने से होता है। तो अब मच्छर के काटने से जितने भी बुखार होने वाले हैं उनसे बचना चाहिए, यानी ज़ाहिर है मच्छरों से बचना चाहिए। मच्छरों से हम नहीं बच सकते क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है ना, ग्लोब बड़े महंगे हो गए। तो अब हमें कोई इस तरह के तदारुक करने चाहिए जो मच्छरों से बचा जाए। तो उसमें आप जो है ज़्यादातर खुशबू वाली चीज़ें, जो भी खुशबूदार चीज़ें, जैसा कि आप समझ लें किसी भी तरह का इत्र है, परफ्यूम है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, पाउडर है, ये अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, या आप सुना होगा आपने पिरकली पाउडर, है ना, पिरकली पाउडर भी होता था ना, पिरकली हीट पाउडर, ठीक है, हाँ, सही, जिससे इस तरह के बहुत सारे ब्रांडों के बनते हैं वो भी लगाने से मच्छर जो है वो अमूमन आपके करीब नहीं आता। दूसरा ये कि जिन लोगों को चिकनगुनिया हो चुका था, अभी तक उनके जोड़ों जो है वो उनमें दर्द हो रहा है और हड्डियों में दर्द हो रहा है, सुबह जब उठते हैं ऐसे हाथ करते तो हाथों में दर्द है, टांग को मूव करते हैं, जॉइंट्स को मूव करते हैं, हाँ, तो ये जो कैफियत है इसके लिए आपने लेनी है मूसली सफेद 100 ग्राम, असगंध नागौरी लेनी है 100 ग्राम और 50 ग्राम लेना है सूरजजान शीरी। इन तीनों चीज़ों को आप पीस के रख लें। इसका 1 टीस्पून रात को सोते टाइम लिया करें, या शदीद अलामात हो तो आप सुबह शाम भी ले सकते हैं। इससे ये होगा कि जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर ताकत भी आएगी। विटामिन डी जो है आपका वो मूसली सफ़ेद से बेहतर होता है, ठीक है। और दूसरा ये होगा कि मुस्तकिल तौर पे आपकी हड्डियां जो हैं, जॉइंट्स जो है मजबूत भी होंगे और दर्द भी ख़त्म होगा। और अश्वगंधा जो है वो ताकत देती है, जिसे हम असगंध नागौरी कहते हैं। तो ये आप इस्तेमाल किया करें। दूसरा ये कि जिन लोगों को बुखार है, कस्त शीरी, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नुस्खा है, कोई कस्त शीरी जो है उसका पाउडर बना के रख लें और ज़्यादा नहीं लें क्योंकि उसमें वो पड़ जाता है, कीड़ा वगैरह, सूरी वगैरह पड़ जाती है उसमें। तो आप पीस के वो रख लें, वो 1 चाय का चम्मच सुबह शाम अगर खाएं तो उससे बुखार जाने में बहुत मदद मिलती है, बुखार उससे जल्दी चला जाता है और फीकी है, खाने में भी कोई कड़वी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये जो आपने बताया, कुछ लोग जिनकी ग्रोथ में, बच्चों में होती है ना, जैसी एज है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, उनके लिए भी ये होता है, जैसे उनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो वो कैसे कुछ चीज़ इनटेक कर सके, लाइक? हाँ देखिए, एक तो जो मदर फीड पे है वहाँ माओं को ख्याल करना है अपनी ग़िज़ा का,
ये नहीं है कि काम में लगी हुई है तो बस लगी हुई है, बच्चा रो रहा है तो चलो खैर है। एक तो इस चीज़ का, दूसरा रोटी और दाल पे ही नहीं चले, साथ में कुछ ना कुछ दूध या और कुछ नहीं तो चने तो मिलते हैं ना, आम से चने तो हर बंदा अफोर्ड कर लेता है ना, तो थोड़े बहुत चने, मुट्ठी भर चने जो हैं वो भी खाएं, तो उसके साथ दूध पी लें, नहीं तो पानी पी लें, तो उससे जो है बच्चे को ग़िज़ाइयत जो है जो अच्छी मिलेगी अगर माँ ये इस्तेमाल करेगी। अच्छा, दूसरा ये है जी, जो सस्ते फ्रूट हो, है ना, आजकल सेब बड़ा सस्ता आया हुआ है, सोना सोना सेब आया हुआ है मार्केट में, छोटे बड़े सेब हैं, सेब का इस्तेमाल करें, 2 3 4 सेब जो है वो रेगुलर खाएं, तो इससे जिन माओं को ये परेशानी हो रही है ना, मेरा छोटा सा बच्चा है, मोटा नहीं हो रहा है, इसके साथ वाले तो सारे मोटे हो गए, उनके यहाँ हुआ था वो तो ठीक ठाक हो गया, इसका कज़न तो सही सेहत बन गई उसकी, मेरा बच्चा कमज़ोर है। तो एक तो अल्लाह ताला ने वैसे ममता के अंदर ये फिक्र रखी होती है, औलाद ठीक ठाक भी हो तो वो माँ को कमज़ोरी नज़र आती है तो सॉरी, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो बड़े हैं, 5 साल के 6 साल के बच्चे हैं, उनको चलने में वीक है या पढ़ने में वो कमज़ोर हैं, तो उसके लिए आपने लेना है ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर जो है वो आप मेडिकल से ले लें या लूज़ में मिलता है वहाँ से ले लिया आपने, 100 ग्राम ग्लूकोज पाउडर ले लें और ऐसा करें इसमें 20 ग्राम चॉकलेट पाउडर डाल दें, मीठा मीठा हो जाएगा मजे का हो गया, मजे का हो जाएगा। अब इसके अंदर असगंध नागौरी आपने डालनी है, पीस के अच्छी तरह से बारीक करके 50 ग्राम, ठीक है। तो ये आधी चम्मच सुबह शाम बच्चे को ये दूध में भी हल करके दे सकते हैं आप, बच्चे शौक से खाएंगे, हैं, संभाल के ज़रा जार में डाल के कहीं छुपा के रखिएगा, ये बच्चे जो है वो खा जाते हैं अच्छी खासी। अच्छा, इससे ये होगा कि बच्चे के अंदर जो है वो कुव्वत भी आएगी, भूख अच्छी लगेगी बच्चे को, और दूसरा ये बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए असगंध नागौरी बड़ी अच्छी है। जर्मन का एक कंपनी थी, बड़ी पुरानी बात है, अब तक वो एक सिरप आता था बच्चों के लिए उसका, और दुनिया में वो इस्तेमाल किया जाता था, बड़ा फेमस था, और वो असगंध नागौरी से बनता था, जबरदस्त, क्योंकि बच्चों का टॉनिक। वाह भाई वाह, ये देखिए ना हर्बल प्रोडक्ट और किस यूज होती है। अच्छा, दूसरा है कि हकीम साहब हमारे साथ ही हैं, हम लोग अभी किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज क्या पक रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगी, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि इम्यून सिस्टम, तो मैं ये भी कहूँगी कि आप कोशिश करें अपने घर में, सुन्नत भी है, फायदा भी है, शहद और खजूर, शहद रखें, खजूर जरूर आप, खजूर आप न्यूट्रिशन फुल, तमाम न्यूट्रिशन वैल्यूज उस खजूर में मौजूद है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप कोशिश करें खुद भी 2 दाने खाएं और अपने बच्चे को भी दें, ये न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी की पूरी करेंगे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन आप देखें स्पेशल ब्यूटी पैकेज PBI का। लेट्स सी, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।